to introduce myself. Yeah, countryside. इस मूवी में हम देखने वाले हैं कि आंखें बंद करके किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका अंजाम बुरा होता है। तो मूवी की शुरुआत एक फैमिली से होती है, जिनमें हम बियोन, लुइसा और उनके बेटे मैग्नेस को देखते हैं। वो सभी अपना टाइम इटली में बिता रहे थे, लेकिन एक आदमी बार बार उनके सामने कोई न कोई बहाने से आ जाता था, लेकिन बियोन उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। एक दिन वो सभी ऐसे ही घूम रहे थे कि मैग्नेस ने अपना खिलौना कहीं रख दिया था और बियोन उसे ढूंढने चला जाता है। जब वो वापस आता है तो देखता है कि वही आदमी लुइसा से बात कर रहा था। वो आदमी उन लोगों से दोस्ती कर लेता है और उनके साथ खाना पीना भी करता है। वो कहता है कि हमारा घर यहीं पर है, हो सके तो वहाँ आना रहने के लिए। वो लोग भी हाँ कहते हैं और अपना खाना खाने लगते हैं। एक दिन बियोन आकर लुइसा को अपनी तस्वीर दिखाता है और कहता है कि उन लोगों ने हमें बुलाया है। वो लोग चाहते थे वो सभी उनके घर आए और उनके साथ वक्त बिताए ताकि उन्हें भी अच्छा लगे। वो लोग अब अच्छे दोस्त बन चुके थे और फिर एक दिन वो लोग बिना कुछ सोचे उनसे मिलने चले जाते हैं। उन्होंने ये तक नहीं सोचा था वो लोग किस तरह के हैं, क्या हमें उन पर भरोसा करना चाहिए। और फिर वो सभी एक दूसरे से मिलकर काफी खुश होते हैं और मैग्नेस भी एबेल से मिलने चली जाती है, लेकिन वो तो उस पर ध्यान ही नहीं देता और बात भी नहीं करता। लुइसा को मांस खाना अच्छा नहीं लगता था, फिर भी पैट्रिक उससे जबरदस्ती मछली खाने के लिए कहता है और लुइसा भी उसका दिल रखने के लिए मछली खा लेती है। उसी रात बियोन को ढूंढ रहा था कि अचानक अबेल उसके पास आ जाता है और कुछ कहने की कोशिश करता है। हम देखते हैं उस बच्चे की जबानी नहीं थी, तभी पैट्रिक उसे अंदर बुला लेता है। एक दिन वो लोग ऐसे ही घूमने आए थे और मैग्नेस ऊपर चढ़कर स्लाइड कर रही थी, लेकिन एबेल वहीं पर बैठा था और वो वहाँ से उठ नहीं रहा था। इसलिए लुइसा उसे उठने के लिए कहती है, लेकिन फिर भी वो खड़ा नहीं होता। इसलिए पैट्रिक आकर उसे उठाता है और उसे डांटने लगता है। पता नहीं क्यों लुइसा को अब वहाँ अच्छा नहीं लग रहा था, उसे अलग ही महसूस हो रहा था, लेकिन उन्हें बुरा ना लगे इसलिए वो लोग अच्छे से उनके साथ रहते हैं। और कैटरीन उन्हें आज रात बाहर डिनर के लिए कहती है। मैग्नेस को भी वो लोग साथ ले जा रहे थे, लेकिन कैटरीन बच्चों को नहीं ले जाती और कहती है हम बड़े लोग ही जाएंगे और बच्चों पर बेबी सीटर ध्यान रखेगा। अपनी बच्ची को छोड़कर जाना लुइसा को अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी वो चली जाती है। इसके बाद वो लोग भी डिनर करते हैं और काफी सारी बातें भी करते हैं। इसके बाद वो लोग वापस निकल जाते हैं। हम देखते हैं पैट्रिक लाउड साउंड करके म्यूजिक सुन रहा था, लेकिन लुइसा को लाउड सुनना अच्छा नहीं लग रहा था और वो वॉल्यूम डाउन करने के लिए कहती है, पर वो उस पर ध्यान ही नहीं देता। और यहाँ लुइसा को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन पैट्रिक उसकी बात ही नहीं मान रहा था और अपने ही धुन में था। इसके बाद वो लोग वापस घर आ जाते हैं और लुइसा को भी बहुत अजीब लग रहा था, आखिर ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो इस बात को ज्यादा ध्यान में नहीं लेती। इसके बाद लुइसा मैग्नेस को देखने जाती है, लेकिन वो तो अपने बेड पर नहीं थी, वो तो पैट्रिक और कैटरीन के पास सोई हुई थी। और फिर उसे उठा लेती है और बियोन से कहती है हमें यहाँ से निकलना होगा अभी। और वो लोग सुबह होते ही वहाँ से निकल जाते हैं। तभी मैग्नेस को रियलाइज होता है कि उसका टेडी उसके पास नहीं है और वो उसे वापस लाना चाहती थी, लेकिन लुइसा कहती है कि हम नया खरीद लेंगे, अभी हमें यहाँ से जाना होगा। लेकिन मैग्नेस जिद करने लगती है, इसलिए बियोन वापस कार मोड़ लेता है और वो लोग वापस आ जाते हैं। बियोन टेडी लेने चला जाता है, लेकिन हम देखते हैं टेडी तो कार के अंदर ही था। इसके बाद लुइसा भी वापस बियोन को बुलाने चली जाती है। वो देखती है कि वो लोग उनसे काफी नाराज थे, क्योंकि वो लोग बिना बताए जा रहे थे। और तो वो लोग वापस क्यों जा रहे थे वो लोग नहीं बता पाते। पैट्रिक कहता है कि आखिर क्या बात है जो तुम लोग बिना बोले जा रहे थे, हमें बताओ। तभी लुइसा कहती है कि आप लोग बहुत अलग बर्ताव कर रहे हो। आप लोगों ने उस दिन म्यूजिक ज्यादा कर दिया था और शराब पीकर कार चला रहे थे, और तो और आप मेरी बेटी को अपने पास लेकर सो रहे थे, जबकि आप लोगों ने कपड़े भी नहीं पहने थे। इस पर पैट्रिक कहता है उस रात मैग्नेस बुला रही थी, लेकिन आप लोग तो मजे से सो रहे थे। वो कहता है यहाँ जो कुछ भी हुआ उसके लिए हमें माफ कर दो, बस आज के दिन यहाँ रुक जाइए और काफी
चेक करने के बाद वो लोग मान जाते हैं और फिर से वो लोग साथ में हैंग आउट करने लगते हैं। पैट्रिक भी उनको एक जगह ले आया था जहाँ दूर दूर तक कोई नहीं था और वो उसे कहता है अगर तुम्हारे अंदर कुछ भी हो उसे तुम चिल्लाकर बाहर निकाल सकते हो। और फिर वो जोर जोर से चिल्लाकर अपनी भड़ास निकालने लगता है। एक दिन वो सभी मिलकर किचन में खाना पका रहे थे, तभी मैग्नेस आकर कहती है कि हम दोनों ने मिलकर एक डांस सीखा है और आपको दिखाना चाहते हैं। कैटरीन कहती है डांस लंच के बाद दिखाना और फिर वो लोग फिर से खेलने चले जाते हैं। इसके बाद वो लोग लंच कर रहे थे। उसी टाइम कैटरीन मैग्नेस से कहती है कि खाना अच्छे से खाओ और ज्यादा आवाज मत करो। वो मैग्नेस की इतनी केयर कर रही थी मानो वो उसकी बेटी हो। ये देखकर लुइसा को बहुत बुरा फील होता है और वो कैटरीन से कहती है मेरी बेटी को मत डांटो, उसे खाना खाने दो। के बाद वो दोनों बच्चे अपना डांस दिखा रहे थे। मैग्नेस अच्छा नाच रही थी लेकिन एबेल डांस नहीं कर पा रहा था, इसीलिए पैट्रिक उसे डांटने लगता है और कहता है मैग्नेस की तरह डांस करो। बहुत कोशिश करने के बाद भी वो बिल्कुल डांस नहीं कर पा रहा था, इसलिए पैट्रिक चाय का मग उस पर फेंक देता है। ये देखकर मैग्नेस काफी डर जाती है और जाकर बैठ जाती है। पैट्रिक काफी बुरा बर्ताव कर रहा था, वो एबेल को डांस करवा ही रहा था। तभी बियोन कहता है बस करो, वो बच्चा है, वो डर चुका है। लेकिन पैट्रिक कहता है मैं तो बस उसे डांस करवाना चाहता हूँ और उसे जबरदस्ती करने लगता है। लेकिन ये चीजें बियोन को अच्छी नहीं लगती और उन दोनों में बहस हो जाती है। ये देखकर लुइसा बाहर आ जाती है और मैग्नेस भी बाहर आ जाती है। लुइसा नहीं चाहती थी मैग्नेस उसे इस हालत में देखे, इसलिए उसे डांटकर वापस अंदर भेज देती है। इसके बाद उसी रात वो लोग फिर से अपना सामान पैक कर लेते हैं ताकि जल्द से जल्द वहाँ से निकल सके। बियोन को एबेल की रोने की आवाज सुनाई दे रही थी और पैट्रिक उसे डांट रहा था। यही चेक करने बियोन बाहर आ जाता है। वो देखता है चारों तरफ अंधेरा था, उसे काफी आवाजें भी सुनाई दे रही थी, इसलिए वो ऊपर वाले कमरे में जाता है। वो देखता है वहाँ कई सारी तस्वीरें लगी हुई थी जहाँ बहुत सारे लोगों की तस्वीर थी और उन लोगों के साथ पैट्रिक और कैटरीन थी। और बात ये भी थी कि उन फैमिली में छोटे बच्चे भी थे। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग आखिर कौन है। उसे फिर से पानी का शोर सुनाई देता है। वो देखने जाता है, तभी उसे एबेल की लाश दिखाई देती है। मतलब पैट्रिक ने एबेल को मार दिया था और वो तुरंत लुइसा से कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा। और फिर एक बार फिर से वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन वहाँ बियोन को रास्ता समझ नहीं आ रहा था। फिर भी वो वहाँ से किसी तरह निकल जाता है और एक जगह आकर रुक जाता है। उनके फोन में सिग्नल्स भी नहीं थे, इसलिए वो लुइसा से कहता है कि मैं मदद लेने जा रहा हूँ, तुम दोनों बाहर मत निकलना। और तो पैट्रिक भी उन्हें देख रहा था। बेचारा बियोन किसी तरह एक घर के पास पहुँच जाता है, लेकिन वहाँ उसे कोई मदद नहीं मिलती। वो वापस आता है तो देखता है कि लुइसा और मैग्नेस वहाँ नहीं है। वो बेचारा बहुत रो रहा था। तभी वहाँ एक कार आती है, उसमें पैट्रिक और उसकी वाइफ मौजूद थी। वो बियोन से कहता है कार में आकर बैठ जाओ और वो कार में बैठ जाता है। लुइसा को पता नहीं था कि क्या हो रहा है और फिर वो लोग वहाँ से भी निकल जाते हैं। तभी पता नहीं मैग्नेस को क्या हो जाता है। वो कहती है मुझे घर जाना है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तभी पैट्रिक कहता है कि चुपचाप बैठी रहो और वो बियोन को मारने लगता है। ये देखकर अब लुइसा भी डर जाती है और वो कहती है हमें जाने दो, लेकिन वो लोग अब उनकी बात नहीं मान रहे थे। तभी वहाँ एक आदमी आता है और फिर कैटरीन और पैट्रिक मिलकर मैग्नेस की जबान काट लेते हैं और वो आदमी मैग्नेस को ले जाता है। वो दोनों बहुत रो रहे थे। यहाँ हम देखते हैं वो लोग उन्हें उसी जगह ले आए थे जहाँ बियोन अपनी भड़ास निकाल रहा था। वो दोनों मिलकर उनके कपड़े उतरवा देते हैं और उन्हें नंगा कर देते हैं और उन्हें कहते हैं तुम लोग आगे चलते रहो। और फिर बड़े बड़े पत्थर उन पर फेंकने लगते हैं और उन दोनों को मार देते हैं। बेचारी लुइसा और बियोन भी मारे जाते हैं। आखिर में हम देखते हैं कि मैग्नेस उनके पास थी। तो मूवी से हमें यही सीख मिली कि किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए और तो पहले उनका बैकग्राउंड चेक करना चाहिए। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग।